नमस्कार। मैं बैठा हूँ अभी अपने घर के बाहर और आपको कुछ आवाज़ आ रही होगी, पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बैक कैमरा किया है मैंने, इससे देखिए ये। ओहो, सॉरी। ये आपको दिख रही होगी एक चिड़िया, कितनी प्यारी आवाज़ कर रही है ये, है ना। तो इस तरीके की ध्वनि आप सुन रहे हैं जो, ये इसलिए सुखद है। एक तो आवाज़ मधुर है और दूसरा चीज़ ये है कि इस तरीके की कलरव से हमें निश्चिंता होती है कि प्रकृति अभी एक बहुत अच्छे खुशहाल संदेश को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा ये जो पशु पक्षी चिड़िया होती हैं, ये इस प्रकृति से ज़्यादा टच में रहते हैं, तो ये उन संदेशों को ज़रूर पहचानते हैं और अपने अपनी ध्वनियों से और अपनी हालत परिस्थितियों से हमें अवगत कराते रहते हैं कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और हम जब एक ऐसा अंधकारपूर्ण जीवन जब जीते हैं तो इन चीज़ों को ना मायने समझते हैं और ना इन चीज़ों पर ध्यान दे पाते हैं और ना एक सुखद अनुभूति का एहसास कर पाते हैं। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी को इसलिए जो है अच्छा नहीं माना गया है। तो हमें जो है प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, उसके साथ में हम जुड़ा रह सकते हैं और सुख का अनुभव कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति ये प्राकृतिक संकेत देते हैं। जैसा कि मैं इससे पहले अपना बचपन या अन्य लोग भी जो हैं अपना बचपन वेस्टर्न कल्चर को देखकर बड़े होते हैं, टीवी वगैरह पर सुनकर, तो हम उसी ओर लालयित होते हैं। मेरा भी ऐसे ही रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर हम लोगों से ज़्यादा अच्छा होता है कि नहीं होता, ये वाली बात अलग है, लेकिन प्रभावित ज़रूर करता है। लेकिन हमें अपनी अगर अपने सुख की बात अगर करना हो तो हमें सुखद अनुभूति अपने मूल जो होता है जड़ से लगे रहने पर ही होती है। और जहाँ हमारा जन्म होता है वहीं उस मिट्टी से जब तक हम लगाव महसूस नहीं करेंगे, जब तक हमें असली सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और सारे कल्चर अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। भारत का कल्चर इसलिए हमें अपना अच्छा लगता है कि हम यहाँ पर जन्म लिए हैं, इसी मिट्टी में जन्म लिए हैं और हम इसी को अगर पहचान लें तो अपने आप को पहचान लें। ये इसके पीछे मुख्य उद्देश्य होता है। तो अब मुझे धीरे 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 हर छोटी छोटी चीज़ों से लगाव भी होते जा रहा है और उनकी मैं जो है कीमत भी समझने लगा हूँ। और उम्मीद है कि कुछ लोग जो अभी इन चीज़ों को महत्व को नहीं समझ रहे हैं, जो नवयुवक हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वह भी इस चीज़ को आप मेरे इस वीडियो के बाद में समझ सकेंगे कि हमें अपनी भारतीय कल्चर, जिसे हम ट्रेडिशनल रहन सहन बोलते हैं, उसे बिल्कुल भी गलत नहीं मानना है और कोशिश हमें रखना है कि हम उसको ख़त्म ना करें। अगर आप उसको थोड़ा समय भी दे सकते हैं तो अवश्य देते रहें। उसके बारे में ये बिल्कुल ना सोचें कि वह ख़राब है, उसे छोड़ना है, ये बिल्कुल भी मन में ना लाएं। आप दूसरे किसी वेस्टर्न कल्चर या और अन्य कल्चर की ओर प्रभावित हो रहे हैं तो होते रहें, लेकिन आपको लौटना अब यहीं पर ही पड़ेगा, क्योंकि यही आपके स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए और हर परिस्थिति, बुज़ुर्गों से लेके बच्चों तक के लिए यही सबसे स्वास्थ्यकारी हमारे लिए इलाज होता है और सुखद होता है। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। सुखद यानी सुखद एक ऐसी चीज़ है कि जो अभी सुखद स्थितियों में नहीं है, उसके लिए ये बहुत ही कठिन होता है सुखद महसूस करना। सुखी रहेगा तो स्वस्थ रहेगा मनुष्य, और स्वस्थ रहेगा तो सुखी रहेगा। तो तालमेल इस तरीके से बना रहे और आप लोगों का जीवन सुखमय हो।
धन्यवाद। बाय बाय।